हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हम ये जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके हम एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर। दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज़ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ गैल्वानिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, एक सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेसिकली करंट को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है। ये इन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड ज़रूर यूज़ होते हैं। एक का नाम है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। दोनों पे रिएक्शन हो रहे होते हैं। डेफिनेटली एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जब सेल बनाया जाता है, जिस तरह से ये वॉल क्लॉक होती है, उसके अंदर जो सेल होता है वो भी एक गैल्वानिक सेल होता है। तो वो बेसिकली दो हाफ सेल पर जो है ना वो मुश्तमिल होता है। देखा जाए तो जब उस सेल को डिज़ाइन किया जा रहा होता है, बनाया जा रहा होता है, तो वहाँ पे कंपेयर किया जाता है मेटल्स को कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है, तो फिर वो सेल जो है वो बनाया जाता है। ये आगे देखें, एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें आपको ये सही तरह से वो समझाने की कोशिश करेगा। ये इसके अंदर बच्चे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर एक फार्मूला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ओवरऑल पूरा जो सेल होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, यानी कि वो कितने वोल्टेज का है। दूसरे लफ्ज़ों में वो इक्वल होता है टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, यानी कि कैथोड पे कितना रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन एट एनोड, एनोड पे कितना रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि दोनों टर्म उसने रिडक्शन यूज़ की हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन यानी कैथोड पे भी और माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन एनोड पे भी। अब हालांकि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये जो पूरी दी गई है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारे का सारा जो भी ये पूरी लाइन के अंदर ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो इसलिए फिर उसने ये दोनों टर्म जो है वो यूज़ की हैं। तो ये देखें, एग्ज़ाम्पल है, वो कहता है अ वोल्टिक सेल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शंस। इसमें एक कैडमियम मेटल है और एक टिन है। कैडमियम भी अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करे और टिन भी अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कैडमियम और टिन के नीचे देखें तो वैल्यूज़ दी गई हैं ये वाली। ये यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम है वो है -0.403 वोल्ट और टिन का जो है वो -0.136 वोल्ट। तो अच्छा, अगर इन दोनों को भी कंपेयर आप यहाँ पे कर लें तो वोल्टेज जो है माइनस में, वैसे चूँकि जो वैल्यू है वो कैडमियम की ज़्यादा आ रही है और टिन की कम आ रही है। दिस मीन के जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन है वो लेस है एज़ कंपेयर टू कैडमियम। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, अगर हम इस तरह से यानी कि अगर कहें कैडमियम का और टिन का ज़्यादा है, तो दिस मीन के जो यहाँ पे जब हम इसका सेल बनाएंगे इन दोनों का, यानी कि एक सेल के अंदर एक कैडमियम का इलेक्ट्रोड हम वो लटकाएंगे और एक टिन का, तो इसमें जो रिएक्शन है, जो कि ऊपर अगर आप देखें जो माइनस की वैल्यू बड़ी होती है वो बेसिकली उतनी ही छोटी होती है। तो कैडमियम की अगर आप देखें तो -0.403 है, तो
तो दिस मीन कि कैडमियम की वैल्यू जो है वो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल में वो 10 से वैसे ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखा जाए तो इधर वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है, इस वजह से वो माइनस की वैल्यू का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, जिस तरह से ये इधर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल सारा दिया गया है, इसके अंदर ये जैसे जैसे आप ये माइनस में वैल्यूज़ हो रही हैं, ये बेसिकली ये जो ऊपर की जानब माइनस वैल्यू में इंक्रीज़ हो रही है, दिस मीन कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप देख लें, यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल 0.23 है और इसके बाद 0.40 है या फिर 0.41 है। तो इन दोनों में अगर आप देख लें 0.40 और 0.41, तो 41 जो है वो थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे देखने में, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से है। तो बेसिकली यहाँ पे अपर साइड पे जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस सीरीज़ को इस सेल के साथ, तो इसमें बेसिकली जो आप कह लें जो कैडमियम है इसका एक हवाले से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टिन। तो जिसका फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है डेफिनेटली वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो चूँकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कैडमियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ करके कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और टिन जो है चूँकि वो फिर उसका लेस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब है फिर वो रिडक्शन रिएक्शन करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें तो टिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। तो वो जो ऊपर फार्मूला आपको बताया गया था ये वाला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन यानी कि एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, वो कितना होगा। तो ये देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड पे कितना रिएक्शन हो रहा है जी, -0.136 ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये ऊपर वैल्यू दी गई है ये टिन की। ज़ाहिर सी बात है ये टिन में अगर आप देखें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, ये माइनस फार्मूले का है इनटू ये आगे जो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कैडमियम है उसका एनोड है, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी अगर आप ऊपर देखें तो ये -0.403 वोल्ट है। तो ये उसके मुताबिक ये वैल्यू पुट की गई है, और ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इनकी आपस में वैल्यूज़ जो है वो जब की जाती हैं प्लस, तो ये बनती हैं 0.276 वोल्ट। यानी कि ये जो सेल होगा ये जब इसकी कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त ये 0.276 वोल्ट का एक सेल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये इस तरह से यानी कि हम क्या कर सकते हैं टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ गैल्वानिक सेल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। खैर नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है नंबर 4 पे, वो है टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड और नॉट। बच्चे देखें आपने ये अर्ली क्लासेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, लाइक H2SO4 है, अगर उसका जिंक के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट है वो जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देगा और साथ से हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो यानी कि जिंक जो है वो एक ऐसी मेटल है जो किसी एसिड से आसानी से हाइड्रोजन रिमूव करवा देती है। तो आपने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखना है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर बच्चे ये अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हाइड्रोजन जिसकी वैल्यू होती है आप कह लें 0.00, ये आपके पास ये उधर कर्सर आ रहा होगा 0.00। इससे ऊपर की जानब जब हम चलते हैं ना बच्चे, तो इधर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उतना कम होता जा रहा है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं ये यहाँ तक हाइड्रोजन से नीचे नीचे, तो इसमें क्या होता है ये जो प्लस में वैल्यूज़ हैं दिस मीन कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है।
अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो दिस मीन कि ये दीज ऑल metals have ability to accept their electron from the other species। लेकिन जब आप बात करते हैं above from the hydrogen, तो उसमें अगर आप देखें तो जो ऊपर की जानब जितनी भी मेटल्स हैं, अगर उनको डिस्कस किया जाए तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम होता जा रहा है, यानी छोटी वैल्यू होती जा रही है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जा रहा है उतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता जा रहा है, हमेशा याद रखें। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब है इस जानिब जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो लूज़ करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं विच मेटल हैव द मैक्सिमम एबिलिटी टू लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देख लें तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर ये जो टॉप पे लिथियम है, उसके बाद पोटाशियम है, कैल्शियम है, अपना सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो ये जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको उनके इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की सलाहियत कम होती जा रही है। यानी कि ये जो ऊपर वाले हैं एलिमेंट्स, इनको जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये इजीली रिएक्ट भी करते हैं और उसमें से हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक ना छोटी सी चीज़ को और फोकस करें तो यहाँ पे ये देखें तो सिल्वर आ रहा है Ag। इसके अलावा अगर मैं आपको और यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ और एलिमेंट्स हैं, लाइक ये आयरन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये लाइक ये सिल्वर ही आ रहा है यहाँ पे। वैसे अगर आप इंटर की क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला जो वो है, अगर उसको आप स्टडी करें तो बिलो द हाइड्रोजन ही आती है कॉपर भी, सिल्वर भी और साथ साथ ऑरम भी, यानी गोल्ड भी। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि चूँकि ये बहुत कम इस काबिल होते हैं कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करें और जो है उसमें से वो हाइड्रोजन को लिबरेट करें, तभी तो जो गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है ये हमारे इस इन्वायरमेंट में पड़ा भी रहे तो इसको अब कहने इतना जल्दी ये डैमेज नहीं होता या फिर ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं कहलाती। इनको नोबल मेटल्स का नाम भी दिया जाता है। ये बिलो द हाइड्रोजन ये मौजूद हैं और यहाँ पे इनका आप कहने रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इनका कम है। तो अभी ये दो हमने इसके जो है वो डिस्कस की हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल ये मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगा।